Hello everybody, welcome to the fifth video of aldehydes and ketones and carboxylic acid. इसमें हम पढ़ेंगे आज हाउ टू प्रिपेयर aldehydes and ketones. इससे पहले के वीडियोस में हमने सॉरी एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एंड IUPAC नेम्स देखे थे, वो भी रेफ़र कर देना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones. First, we will see how to prepare aldehydes and ketones from primary and secondary alcohols. For your kind information, अगर अल्कोहल ये वर्ड आता है इसका मतलब ये आपने ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन क्योंकि इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड aldehydes and ketones thoroughly. Okay, let's start. Which is the smallest primary alcohol? वैसे मिथाइल अल्कोहल है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक द नेक्स्ट अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल. CH3 CH2OH बराबर, राइट. अब it is ethyl alcohol. You should have the habit of writing the names of the compound. बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है. ओके, तो अभी आपको अल्डिहाइड या कीटोन तैयार करना है. लेट्स थिंक लॉजिकली. पहला स्टेप, 2 कार्बन का अगर अल्कोहल है तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा? कीटोन बनने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए. तो कीटोन कट हो गया, बचा क्या? अल्डिहाइड. अब आप लॉजिकली सोचिए, 2 कार्बन का अल्डिहाइड क्या होता है? यू शुड नो द फॉर्मूला, एंड दैट इज नथिंग बट CH3CHO. यानी आपको क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन अगर मालूम नहीं है पूरा का पूरे का पूरा इथाइल अल्कोहल से क्या प्रिपेयर करना है, तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि यही प्रिपेयर हो सकता है और कोई प्रिपेयर नहीं हो सकता एज पर अल्डिहाइड इज कंसर्न. दिस इज नथिंग बट एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, एसिटाल्डिहाइड. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड? एक, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल? दूसरा, और एक है वो भी मैं बताऊंगा. अब देखिए कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन इक्वेशन. क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, मतलब इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट हो गया, एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट हो गया. आपने दोनों का रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लिख दिया. अब आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ जाते समय कुछ रिमूव होता है, ऐड होता है, सब्सटीट्यूट होता है कि रीअरेंज होता है. ये चार के अलावा और जनरली तो कुछ होगा नहीं ना. अब देखिए, 2 कार्बन 2 कार्बन, CH3 एज इट इज है. यहाँ क्या हुआ है? यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गए. 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, राइट. और ऑक्सीजन एज इट इज है, मतलब हमको 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है. व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव 2 हाइड्रोजन? इट इज बाय एडिंग ऑक्सीजन. इसे क्या कहा जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन. ओके, ये कैसे ऐड किया जाता है? बाय यूजिंग सम रिएजेंट. यहाँ पर यूज किया जा सकता है K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 मैं यहाँ लिखता हूँ, डाइल्यूट H2SO4. व्हाट डज दिस मीन? इसे एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके, ये आपको एक चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल्स, इसमें आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इसने ऑक्सीजन ऐड किया. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है या दोनों होता है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, यू नो इट इज नथिंग बट oxidation. So that means from primary alcohol and secondary alcohol, by oxidation you can prepare
aldehydes and ketones. फिलहाल प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड. अगर अपने यहाँ C2H5 किया तो यहाँ भी C2H5 आएगा, C3H7 किया तो C3H7 आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेनॉल्डिहाइड. व्हाई नॉट? यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगाया मिथाइल अल्कोहल से तो फॉर्माल्डिहाइड आएगा. इसका मतलब जब तक आपका अल्कोहल प्राइमरी है, आपका अल्कोहल प्राइमरी है, the product which you are going to get is always aldehyde. Okay, let's go a step further. क्या करना है? इसका एक फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन नहीं, फ्री हाइड्रोजन है ना, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकता है. CH3CO OH OH double bond O. It is nothing but acetic. It is nothing but acetic acid. लेकिन हमें अल्डिहाइड ही तैयार करना है, इसलिए आगे वाला रिएक्शन हमको नहीं करना है. हाँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ गया, what is the action of K2Cr2O7 on dilute H2SO? What is the action of K2Cr2O7 dilute H2SO4 on ethyl alcohol? तो आपको एंड तक जाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, तो ये आगे वाला रिएक्शन नहीं लिखना है. आई होप यू गॉट इट. इसका मतलब ये हुआ इथाइल अल्कोहल के दो ऑक्सीडेशन स्टेप्स है. फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट से अल्डिहाइड बनता है, सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट से एसिड बनता है. मिथाइल अल्कोहल से फॉर्माल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, एंड सो ऑन. गॉट इट? ओके. देन अब हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल सभी के सभी अल्डिहाइड देंगे, ठीक है. हाँ, बट यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ. अगर ये रिएक्शन आपको आगे नहीं लेके जाना है तो इससे एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एसिड बना सकता है, बनाएगा. तो इसकी जगह दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं. उनको कहा जाता है एक को कहा जाता है PCC. इसका नाम है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. ओके, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. और दूसरा है PDC. दिस इज पिरिडिनियम डाइक्रोमेट. ये जो है, ये दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ, ये सिर्फ अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, अल्डिहाइड का एसिड नहीं बनाएंगे. ये प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाते समय और आगे वाले सेकेंडरी अल्कोहल में भी यूज़ किया जा सकता है टू स्टॉप द फर्दर रिएक्शन. अंडरस्टूड? तो ये भी उतना ही ज़रूरी है. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ आई होप प्राइमरी अल्कोहल का आपको पूरा मालूम पड़ गया होगा. नाउ आई विल टेक यू टू secondary alcohol. Then we will draw the conclusion and we will understand one question which is related to the introductory part of aldehydes and ketones. ठीक है? Okay. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, एक खाद रिएक्शन वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ, यू हैव टू रिपीट, रिवाइंड कीजिए, फिर से एक बार सुनिए, 2 बार 3 बार सुनेंगे, मोर देन इनफ, आपको पूरा समझ में आएगा. दिस इज माई गारंटी टू यू. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी दैट यू आर राइटिंग इट डाउन ऑन द पेपर. ये प्रवचन नहीं है, यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर. इट्स अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल. which is the smallest secondary alcohol? It is nothing but, what is it? It is nothing but isopropyl alcohol. ओके, इसका भी क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ही करेंगे. किसके साथ?
K2Cr2O7 dilute H2SO4, isn't it? ओके यहाँ पर आपको एक बात बता दूं KMnO4 भी यूज़ किया जा सकता है, क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है, K2Cr2O7 या अभी अभी जो मैंने बताया PCC PDC भी यूज़ किया जा सकता है इफ़ यू want to have a limited reaction. Anyway, let's proceed. हाँ यहाँ पर एक बात क्या नाम है भूल गया, आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम. यहाँ आपने अभी अभी देखा प्राइमरी अल्कोहल में इसका हमने बनाया था अल्डिहाइड बाय एडिंग ऑक्सीजन. छोटी सी बात है बट समझाना जरूरी है. कैसे रिएक्शन होता है, कैसे हाइड्रोजन रिमूव होता है, कहाँ से रिमूव होता है? इट इज फ्रॉम अल्फा कार्बन. व्हाट इज अल्फा कार्बन? द कार्बन एटम अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप. इन जनरल वो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड OH है, हैलोजन है, अमाइन है, कोई भी है, डजंट मैटर. उससे अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन. उसके बाद आने वाला बीटा कार्बन, डेल्टा कार्बन एंड सो ऑन. राइट. यहाँ क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन OH ग्रुप से रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो वाटर बन रहा है. ऐसे ही ऑक्सीडेशन होता है. सेम यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर. विच इज द अल्फा कार्बन हियर? दिस इज द अल्फा कार्बन बिकॉज इट अटैच टू ऑक्सीजन. ये बीटा, यहाँ दो बीटा होता है. यहाँ से अब हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा? दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH3. जहाँ पर भी रिमूव होता है वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होता है. प्लीज रिमेंबर व्हाट इज दिस कंपाउंड? इट इज नथिंग बट एसीटोन. Acetone. You know that, right? So this how we are going to get acetone. Same thing यहाँ apply किया. Let me remove this now. What you have observed here? यहाँ पर इससे पहले जो प्राइमरी अल्कोहल था उससे क्या मिला था? अल्डिहाइड. यहाँ पर ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है. इससे क्या मिल रहा है? कीटोन. फॉर हाउ टू प्रूव इट? यहाँ अगर आपने C2H5 किया तो यहाँ C2H5 आएगा, यहाँ C2H5 किया तो यहाँ C2H5 आएगा, बट इन बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ही आएगा ना, CO ग्रुप. तो इथाइल ग्रुप कोई, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, मिडल में CO ग्रुप आ रहा है तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन ही मिलेगा. सो व्हाट इज द, इसका आगे भी रिएक्शन होके एसिड बन सकता है, आप अल्कोहल चैप्टर में उसे देख लेना. बट यहाँ पर वी आर स्टॉपिंग द रिएक्शन एट दिस स्टेज. अगेन आई वुड से PCC PDC यहाँ भी यूज किया जा सकता है. बट व्हाट इज द कंक्लूजन? सेकेंडरी अल्कोहल ऑन फर्स्ट ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन. प्राइमरी अल्कोहल ऑन फर्स्ट ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड. दिस इज द कंक्लूजन. अंडरस्टूड? ओके. नाउ व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल? उसको भी समझ लेते हैं. ये वैसे अल्कोहल चैप्टर में हमारा हुआ है बट स्टिल सी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल का ये फॉर्मूला है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. बट माय डियर फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज दिस इज द अल्फा कार्बन और यहाँ OH में H है बट यहाँ अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है. यहाँ अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन था, इथाइल अल्कोहल में तो दो हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन के, इसीलिए रिमूवल इजी था. यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, वो है ही नहीं, इसलिए इसका रिएक्शन नहीं होगा. इसका पहले अल्कीन बनेगा एंड बाद में रिएक्शन होगा. दैट यू हैव स्टडीड इन अल्कोहल चैप्टर. But direct oxidation of tertiary butyl alcohol is not possible. इसीलिए हेडिंग में tertiary alcohol आएगा ही नहीं. You understood? So this is the one. All right. So let's remove this. What is the conclusion? Conclusion is that conclusion क्या है? As far as primary and secondary alcohol से aldehydes and ketones का
Conclusion: primary alcohol on oxidation gives aldehyde. Secondary alcohol on oxidation gives ketone. Tertiary alcohol does not give the reaction. One more interesting thing is that number of carbon atoms are same. Needless to say that. Okay, so these conclusions are very useful to you in entrance exams as well as in theory, but entrance में बहुत ज़्यादा useful होता है, believe me. I hope you understood now how to prepare. हाँ, यहाँ question कैसे आएगा? How will you convert isopropyl alcohol into acetone? How will you prepare acetone from isopropyl alcohol? What is the action of acidified potassium dichromate on isopropyl alcohol? क्वेश्चन कोई भी हो इन तीनों में से रिएक्शन यही है. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द वाटर. नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, नहीं लिखते और मार्क्स चले जाते हैं, बाकी सब ठीक होते हुए भी. सो डोंट, इक्वेशन शुड बी कंप्लीट. नाम लिखना कंपलसरी नहीं होता है, बट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द नेम्स. इट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर. अंडरस्टूड? सो दिस इज द वन. अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन में. क्वेश्चन नॉर्मली क्या पूछा जाता है? ओके, लेट्स सी दैट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है. क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट आर aldehydes and ketones. देखिए क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स है, कंपाउंड्स है, हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी अल्काइल हैलाइड्स है, अराइल हैलाइड्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन. ओ माय गॉड. तो हम सब पढ़ लेते हैं, अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, लीड कीटोन पढ़ते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं. लेकिन व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, व्हाट आर अल्कोहल्स, व्हाट आर अमाइंस, व्हाट आर अल्डेट्स इन कीटोन्स, ये क्वेश्चन का आंसर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. टू गेट रीड ऑफ दिस, मतलब ये क्वेश्चन को डील करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए. यू डोंट नो, वो कंपल्सरी क्वेश्चन आ सकता है. Okay, so that's why nowadays, in recent years, I have, uh, I have decided to deal with such questions first, isn't it? No doubt, आपको पूरा अल्डेट्स एंड कीटोन्स इस चैप्टर में पढ़ाना ही है, बट ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज सब कुछ पढ़ लिया और अल्डेट्स एंड कीटोन्स मालूम है बट बताने नहीं आया, ये बहुत ही पैथेटिक हो जाएगा. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. अभी अभी हमने इसका आंसर कर लिया है. नाउ विल राइट इट इन प्रॉपर वर्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट आर एल्डिहाइड्स? पहला aldehydes are aldehydes are अभी अभी आपने देखा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. अभी अभी आपने देखा. दैट्स इट, हो गया आपका एक मार्क का आंसर. बट थोड़ा सा हम इसको और अच्छी तरह से लिखते हैं. एग्जाम्पल इज एसिटाल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड भी दे सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड. एक एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं. ओके, इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं. कैसे? लेट्स सी. वन सेकेंड.
आपको अल्डिहाइड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा. व्हाट? लेट्स सी. ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसे अल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है. अल्डिहाइड ग्रुप आपने देखा होगा ये हमेशा एंड में आता है. ये हमेशा एंड में आता है, इसीलिए आपने आईयूपीएसी में देखा होगा वी डोंट गिव पोजीशन नंबर टू इट. इसीलिए इस ग्रुप को टर्मिनल ग्रुप कहा जाता है, एट द एंड. और एक नाम है अल्डिहाइड ग्रुप को, एक नाम दिया जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिल ग्रुप. फॉर्मिल ग्रुप. आई एम श्योर आपने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पढ़े हैं इसी चैप्टर के नोमेनक्लेचर में. व्हाट इज द सफिक्स ऑफ, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ अल्डिहाइड? फॉर्मिल. सफिक्स क्या है? एल. फॉर्मिल इज द प्रीफिक्स ऑफ अल्डिहाइड. इसीलिए अल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप भी कहा जाता है. इज कॉल्ड एज फॉर्मिल ग्रुप. इट इज अ टर्मिनल functional group. It's a terminal functional group. एंड में आने वाला, एंड में आने वाला, राइट. सो दिस गिव्स कंप्लीट इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट अल्डिहाइड्स. एक बार अल्डिहाइड समझ में आ गया, कीटोन क्या मुश्किल है. सो ये आपका व्हाट आर अल्डिहाइड्स का ये इंफॉर्मेशन हो गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन, दैट इज कीटोन्स. थोड़ा सा इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन वाइज समझ में आ जाएगा, राइट. कीटोन्स आर first oxidation product of what? Right, it is nothing but secondary alcohol. For example, you have studied your this one, isopropyl alcohol. Example of ketone is nothing but, यहाँ पर CH3 कर दीजिए, हो गया. That's it. दो अल्काइल ग्रुप. What is the name? It is nothing but acetone, right? Acetone. हो गया इंफॉर्मेशन. What is, what we can add extra information in case of ketones? Okay, CO group, कीटोनिक ग्रुप को CO ग्रुप कहा जाता है. CO ग्रुप, CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप. इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे कीटो ऑक्सो ग्रुप भी कहा जाता है. इन जनरल इसे कार्बोनिल कहा जाता है, कीटोन भी कहा जाता है, बट इसका एक और नाम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो ग्रुप. तो कार्बोनिल, कीटो और ऑक्सो इसके नाम है, राइट. ओके, आपने देखा होगा कीटोन हमेशा इन बिटवीन आता है, वो कभी एंड में नहीं आ सकता. इट इज नेवर गोइंग टू कम एट द एंड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, थोड़ा सा एक लिटिल प्रीफिक्स ऐड करो, इट इज नथिंग बट नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. हमेशा इन बिटवीन आने वाला है. ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. एच लगाएंगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा. सो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन. ओके, सो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल फंक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. सो दिस हैज कवर्ड योर 2 मार्क्स क्वेश्चन. आप बोलेंगे यार 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इतना लिखना ज़रूरी है? अरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, साइंस है, 12th स्टैंडर्ड है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, लिमिटेड मार्क्स, यही तो फंडा है, राइट. ओके, कम नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं स्टूडेंट्स को क्या कहता हूँ, स्पीड अप योर राइटिंग,
राइटिंग का स्पीड बढ़ाओ, isn't it? And writing का speed practice से ही आता है, that is also there. Anyway, now we'll understand one more thing because the time is running. It has crossed 20 minutes plus. मेरा video, I try to see that it will not cross 30 minutes. So I will cover one more topic, very simple one, but ज़रूरी है. That is types of ketones. Classification of ketones या types of ketones आप बोल सकते हैं. Let me make two columns. ये ईथर जैसा है, ईथर जैसा है, ईथर जैसा है. I'll write some examples. That is, I hope now you know the names. फिर भी मैं लिखता हूँ acetone, then what is the name? Diethyl ketone, and so on, and so on. On the other hand, CH3CO, C2H5, that is ethyl methyl ketone, ethyl methyl ketone, CH3CO, C2 CH2 CH3, that is methyl and propyl ketone. What is the observation you find? What is the similarity between, what is the similarity in दोनों में, and what is the difference between the two categories? Very simple. Here the two alkyl groups are same. दोनों methyl, दो ethyl, दो propyl, दो phenyl. Here the two alkyl groups are different. Methyl, ethyl, ethyl, methyl, methyl and propyl, ethyl and propyl, methyl, phenyl, ऐसे. जहाँ alkyl ग्रुप सेम होते हैं उनको कहा जाता है, you know that, symmetrical or simple ketones. On the other hand, they are called unsymmetrical or mixed ketones. Very simple. दो ही अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं कि टू अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप्स सेम, राइट. अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट, हो गया. अल्काइल ग्रुप सेम, यहाँ अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट. So this is classification of ketones, similar to classification of ethers. We have studied. So I hope you understood this. Okay, so in this video we have covered how to prepare aldehydes and ketones first from primary and secondary alcohols by oxidation, oxidizing agent acidified potassium dichromate. Best is PCC PDC, okay, for carrying out limited oxidation to prepare only aldehydes and ketones and not to go further. Then on the basis of that हमने ये भी देखा कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड आता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन आता है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा, व्हाट आर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, राइट. एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड. अल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप कहा जाता है एंड इट इज नॉन टर्मिनल इट इज टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, एंड में आने वाला. कीटोन्स आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन, हाँ, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. द CO group is called carbonyl, keto or oxo group, and it is a non-terminal functional group, right. Then classification of ketones, that is simple and mixed ketones, symmetrical or unsymmetrical. Alkyl group same, alkyl symmetrical, alkyl group different, unsymmetrical. Acetone, diethyl, dipropyl,
ethyl methyl, methyl and propyl, ethyl and propyl and so on. Practice these guys. Content छोटा है, so I have made it limited. Practice it, practice it, practice it. Okay, if you have got any doubt, please ask me in the comments. I will try to solve them. Okay, so definitely see you in the next video with further preparations of aldehydes and ketones. All right, thank you very much. Have a nice day.